संभल के भी होनी चाहिए, जहां पर पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अपराधियों के खिलाफ ये एक्शन है। एक एक सीसीटीवी फुटेज इस वक्त खंगाला जा रहा है। ये हिंसा आखिर किसने भड़काई? इस साजिश के पीछे आखिर कौन है? कौन मास्टरमाइंड है और कौन उसके गुर्गे हैं जो इसमें काम कर रहे थे? पत्थरबाजों के हाथ में कहां से आए? ये देसी कट्टा आखिर किसने चलाया? जो 27 गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे हो रही पूछताछ से लेकर मोबाइल के डाटा खंगालने तक तमाम खबरें और तमाम जानकारियां अब इंडिया टीवी पर आप देखने जा रहे हैं। संभल पुलिस इस वक्त लगातार गहनता से पूरे मामले की जांच कर रही है और एक एक तस्वीर को खंगाला जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, राज्य सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई है और रिपोर्ट में एक एक डिटेल शामिल की गई है। सर्वे की टीम कब आई, उसने हिंसा से जुड़े हुए कौन कौन से अपडेट देखे हैं, कहां से ये हिंसा शुरू हुई। संभल पुलिस ने जिन 27 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है, उनकी तस्वीरें भी सार्वजनिक कर दी गई है। और हैरानी की बात यह है कि इन दंगाइयों में केवल आदमी ही शामिल नहीं थे, केवल पुरुष शामिल नहीं थे, बल्कि 3 महिलाएं भी इस दंगे में शामिल थी, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें नाबालिगों को भी शामिल किया गया। संभल हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, संभल पुलिस ने दंगे में शामिल 74 आरोपियों की और पहचान कर ली है। संभल पुलिस ने उन आरोपियों की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। तस्वीरों में उपद्रवी पुलिस पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से कई पत्थरबाजों के चेहरे ढके हुए हैं। दंगे के बाद से सभी आरोपी इस वक्त फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में संभल पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, संभल हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट, 74 आरोपियों की पहचान और कर ली गई है। 27 इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी पुलिस लगातार इनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी भी कर रही है। देखिए ये तस्वीरें, एक एक अपराधी, एक एक दंगाई इंडिया टीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं। संभल पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और एक एक शख्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा आप। चेहरा भले ही ढका हुआ है, आंखें नजर आ रही हैं, कपड़ों से पहचान हो रही है। कहां से ये दंगाई आए, किसके इशारे पर इन्होंने दंगा भड़काया, ये तमाम तस्वीरें आप देखें। जिन 27 दंगाइयों की गिरफ्तारी अब तक हुई है, उनमें 3 महिलाएं शामिल हैं, 3 नाबालिग शामिल हैं। उनके नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं, उनके चेहरे बाहर लाए गए हैं। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें नईम है, तहजीब है, फिरोज, फरदीन, मोहम्मद नदीम, याकूब, बाबू रेहान, इसके अलावा यामीन, गुलबुद्दीन, सुल्तान आरिफ, अल्तमश, सलीम, सलमान, इसके अलावा आफताब, हैदर, गुलफाम, ये तमाम चेहरे, इनके नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो 3 महिलाएं भी गिरफ्तार की गई हैं, उनके भी चेहरे और उनके नाम पुलिस ने सामने रख दिए हैं। रेहाना, फरजाना और नजराना, ये 3 नाम जो महिलाएं भी गिरफ्तार की गई हैं। अब हैरानी की बात यह है कि ये दंगा आखिर भड़का कैसे, ये पत्थर इनके हाथ में आए कैसे, इनके हाथ में देसी कट्टा थमाने वाली ये साजिश आखिर किसने रची? फिलहाल पुलिस इस मामले में लगातार तफ्तीश कर रही है। जिन 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, रुकैया, फरहाना और नजराना, इनके भी चेहरे पुलिस ने सार्वजनिक कर दिए हैं। पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर इस वक्त योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। सार्वजनिक जगहों पर न सिर्फ इनके पोस्टर चिपकाए जाएंगे, इनकी पहचान उजागर की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जितना भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई भी इन्हीं दंगाइयों से की जाएगी। और जो दंगाई फरार हैं, उनके ऊपर इनाम की घोषणा भी की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, ये तस्वीर आप देखें, ये वो दंगाई है जिन्होंने संभल में हिंसा को भड़काया, जिन्होंने दंगा किया। एक एक दंगाई का चेहरा इस वक्त आपके सामने है। कुल 27 गिरफ्तार हुए हैं, 74 और की पहचान कर ली गई है और अब धीरे धीरे करके गिरफ्तारियों की ये कड़ी और ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन जो 27 गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 3 जो महिलाएं हैं, वो रुकैया, फरहाना और नजराना है और बाकी के जो पुरुष इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और ये सभी आप इन चेहरों को देखें, कोई बहुत उम्र दराज आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। सभी की उम्र 20, 22, 25, 30 साल के अंदर अंदर दिखाई दे रही है। हालांकि ये चेहरा जरूर थोड़ा सा बड़ी उम्र का दिखाई दे रहा है। नईम, तहजीब, फिरोज, फरदीन, इनके अलावा मोहम्मद नदीम, याकूब, बाबू रेहान, यामीन, गुलबुद्दीन,
सुल्तान आरिफ, अल्तमश, सलीम, सलमान, इसके अलावा आफताब, हैदर और गुलफाम, ये वो तमाम चेहरे हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं। इंडिया टीवी पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और सार्वजनिक जगहों पर भी इनकी तस्वीरें चस्पा की जाएगी, इनकी पहचान उजागर की जाएगी। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव संभल से जुड़े हुए हैं। कुमार, अभी तक की जितनी भी रिपोर्टिंग आप लोगों ने की है, जितने भी दस्तावेज, जितनी भी जानकारी आप लोगों ने एकत्रित की है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि ये दंगा तो प्री प्लान्ड था, ये पहले से तय था कि यहाँ पर कैसे हिंसा को भड़काना है। देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल ये सुनियोजित ढंग से जो है पूरी हिंसा की साजिश रची गई और उसी की इन्वेस्टिगेशन अब संभल पुलिस कर रही है। इसके मैं 2-3 सबूत आपको इंडिया टीवी पर अपने दर्शकों को बता दूं। पहला ये, पुलिस ने जब आरोपियों को पकड़ा तो उनकी आंखों के नीचे जो है हरे रंग का लोशन लगा हुआ था। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो शुरुआत में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया ये लोशन अपनी आंखों के ऊपर और नीचे सिर्फ इसलिए लगाया ताकि टीयर गैस का असर जो है उनकी आंखों पर ना हो, यानी कि लोशन वो पहले से लेकर आए थे। उन्हें ये पता था कि पुलिस जो है आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करेगी तो उससे कैसे बचना है। दूसरी बात, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि जो दंगाई थे वो जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उन शेल को उठाकर वापस पुलिस की तरफ फेंक रहे थे। तो ये तीसरी बात, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि जो ये 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, ये तीनों महिलाएं छत से पत्थरबाजी कर रही थी। दरअसल इन महिलाओं को ये मैसेज दिया गया था कि अगर पुलिस जो है लोगों पर लाठीचार्ज करती है या फिर एक्शन लेती है और लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है भीड़ में जो शामिल हैं, तो ऊपर से आप पत्थरबाजी कीजिएगा ताकि पुलिस अपना बचाव करने के लिए पीछे हटे और मौके पर मौजूद जो भीड़ में लोग हैं जो हिंसा फैला रहे हैं वो मौके से भागने में कामयाब हो जाएं। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो कि पहले से शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस की जांच में कुछ व्हाट्सएप के स्टेटस और मैसेज भी आए हैं जिसमें कि भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की बात की गई है। हालांकि अभी पुलिस उस पॉइंट को, उस एंगल को और वेरीफाई कर रही है ताकि मजबूती से कोर्ट में पूरी जांच का पक्ष रख सके। इसके अलावा पुलिस ने अभी तक 74 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनकी तस्वीरें जो है पुलिस जो है पोस्टर के जरिए अब जारी करेगी। इस जगह जगह सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर चस्पा भी किए जाएंगे ताकि उनकी पहचान कर उनको जल्द से जल्द जो है दबोचा जा सके, उन्हें पकड़ा जा सके। इसके अलावा 27 आरोपियों कुमार, आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार सोनू ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं कि ये जो तमाम दंगाई जो गिरफ्तार किए गए उनकी आंखों के नीचे हरे रंग का लोशन लगा हुआ था और ये लोशन इसलिए लगाया गया था कि अगर पुलिस इस हिंसा को शांत करने की कोशिश के लिए अगर टीयर गैस के गोले दागती है तो फिर ये हरे रंग का लोशन उनकी आंखों में आंसू लाने से बचाएगा। सोचे किस हद तक पूरी प्लानिंग करके रखी गई थी। कुछ और सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, वो अब आप देखिए इंडिया टीवी पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें 24 नवंबर का ही ये पूरा फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि दंगाई पुलिस पर पत्थरों की बौछार कर रहे हैं। एक एक दंगाई का चेहरा इस पत्थरबाजी में साफ दिखाई दे रहा है। हर दंगाई के हाथ में पत्थर हैं, वो पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं। बेतहाशा पत्थरबाजी हो रही है। सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश भी इसी दौरान की गई। प्रयास ये किया गया कि चेहरा ढककर लाठी के जरिए सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया जाए जिससे कि उनकी काली करतूत कैमरे में रिकॉर्ड ना हो। अब ये देखिए एक और तस्वीर, पुलिस जिनके खिलाफ एक्शन ले रही है, दरअसल कितनी प्लानिंग के साथ वो लोग आए थे। ना सड़क टूटी लेकिन पत्थर हाथ में दंगाइयों के आ गए। देसी कट्टा इन दंगाइयों के हाथ में आ गया। इतना ही नहीं, महिलाओं को पहले ही ये कहा गया था कि अगर पुलिस एक्शन करती है तो जरा छत के ऊपर खड़े हो जाए और फिर वहां से पत्थरबाजी करनी शुरू कर दे जिससे कि पुलिस पर काबू पाया जा सके। 24 नवंबर की सुबह संभल की जामा मस्जिद के बाहर एग्जैक्टली क्या हुआ, दंगे की शुरुआत कहां से हुई, कहां से हिंसा भड़की, कहां से धुआं उठा और कहां से ये पत्थरबाज आए, पूरी रिपोर्ट देखिए। सुनिए संभल के डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू को जिन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्या कह रहे हैं रमेश, आप सुने। संभल की शाही जामा मस्जिद में जब दूसरी बार सर्वे हो रहा था, टीम अंदर मौजूद थी तो उस दौरान दंगे भड़के, हिंसा हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। उसकी एक एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त इंडिया टीवी के कैमरे पर हैं उस दंगे के चश्मदीद। जी हां, हमारे साथ रमेश बाबू हैं जो कि संभल के डिप्टी कलेक्टर भी हैं और उस दंगे के चश्मदीद भी हैं। रमेश जी, क्या हुआ, आप वहां किसके आदेश पे गए,
फिर उसके बाद आप कहाँ पे ड्यूटी आपकी थी, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि चोटें तो आपको काफी सारी आई हैं। 23 तारीख में रात में लगभग 10 बजे डीएम साहब का आदेश प्राप्त हुआ कि सुबह 6 बजे जामा मस्जिद में संभल में पहुंचना है। हम लोग 6:30 बजे के आसपास वहां पहुंच गए और तो जो टीम थी ये लगभग 7 बजे के आसपास आ गई थी, जो सर्वे टीम थी। और ये टीम को हमने सकुशल मस्जिद के अंदर एंट्री करा दी थी। मेरी ड्यूटी चूंकि मस्जिद परिसर के बाहरी तरफ लगी हुई थी, तो कोई ऐसी बात नहीं उस समय तक आई। 7 बजे से लेकर 9:15 के आसपास तक सब ठीक ठाक चला, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आई। 9:15 के आसपास जो ढलान वाला क्षेत्र था, उसमें गली जो है, जो दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी है, उसमें काफी संख्या में लोग आ गए हल्ला मचाते हुए। जैसे हम लोगों ने देखा तो हमारे पास जो फोर्स थी और जो फोर्स उस तरफ लगी थी, करीब 30-40 पुलिसकर्मी थे। वो सब के सब हम लोग वहाँ पहुंचे जाके। कुछ देर बाद वहाँ पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, लेकिन हम लोग उनको समझाने का प्रयास करते रहे। बहुत कई बार पीछे हटे भी, लेकिन बार बार आ जा रहे थे। ऐसी स्थिति में उनको रोकना मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास किए। इसी दरमियान उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कुछ दंगाई पीछे हटे, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं कहाँ से बार बार लोग आ जा रहे थे। ऐसा लगता है कि उन गलियों में घरों में लोग घुसे हुए थे, जो एकदम से निकल के आ जा रहे थे। लगभग 10 बजे के आसपास एकदम से भीड़ आई और फिर वही शुरू कर दी। तो उसमें पत्थर चले, ईंटें चले और उसमें हमें भी चोटें आई, पैर में भी, हाथ में भी। हेलमेट लगाए हुए तो हेलमेट में सिर में ऐसी चोट नहीं आई। और जो हमारे साथ में पुलिसकर्मी थे उनको भी चोट लगी। ये रहा। तो कितने लोगों की भीड़ थी जो दंगाइयों के रूप में थी? हमारे सामने लगभग 800 के आसपास लोग रहे होंगे उस गली में, जो कि बार बार आ रहे थे। कम भी हो जा रहे थे, कभी ज्यादा भी हो जा रहे थे। तो एक और मैं चीज जानना चाहूंगा कि पहली शुरुआत कहाँ से हुई, यानी कि पत्थरबाजी हुई या फिर कोई लाठी डंडे भी जो है चलाए गए? जब हम लोग उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, शुरुआत में तो पत्थरबाजी नहीं हुई, लेकिन फिर जैसे फिर गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दे, संभल हिंसा से जुड़ी हुई, जहां जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। मदनी ने कहा है कि हम सर्वे से घबराते नहीं हैं, लेकिन संभल हिंसा के मामले में एसडीएम और सीओ को सस्पेंड किया जाए। आप सबसे पहले सुने मदनी ने क्या कहा। मदनी साहब, क्यों जरूरत आन पड़ी, आपको क्यों लगता है कि इंसाफ नहीं हो पा रहा है संभल मामले में और आपको चीफ जस्टिस को लेटर लिखना पड़ा? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये अयोध्या मामले से लेकर अब तक एक ये एहसास था कि झगड़े निपटा दिए गए। अयोध्या के जजमेंट को इसीलिए एक माइल स्टोन माना गया कि ये जजमेंट भले ऐसा लग रहा हो कि एक ग्रुप के इबादतगाह उनसे छिन गई, लेकिन मुल्क के लिए कहीं ना कहीं एक खुशी की चीज़ भी थी। जहाँ तकलीफ थी वहाँ ये इत्मीनान की चीज़ थी। खुशी के बजाय इत्मीनान का लफ्ज़, एक इत्मीनान की चीज़ थी कि भाई अब ये झगड़े की किताब बंद हो गई। आज तक मुल्क के मुसलमान, ख़ास तौर से मुसलमान, अदालतों पर भरोसा रखते चले आए। लेकिन ज्ञानवापी के मामले में भी जिस तरह लोकल जज ने, डिस्ट्रिक्ट जज कहें या सेशन जज, उसने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले फैसला दिया और 1 घंटे के अंदर अंदर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, खोल करके पूजा के शुरू करवा दी गई इंतज़ाम करके वो। और उसके बाद ये तो हम ऐसी जगह पे खड़े हो गए कि हमें ये कहना मजबूरी हो जाए कि हम ये कहें कि ये कोर्टों के रास्ते से भी बेईमानी हो रही है। अदालत इंसाफ नहीं कर रही? नहीं, अदालत बेईमानी कर रही है। खाली इंसाफ की बात तो ठीक है, ये शिकवा तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है। तो ये चीज मुल्क के लिए कितनी अच्छी होगी और कितनी खराब होगी। तो अगर
अगर कोर्ट कोई करने का फैसला करती भी है तो ये तो कोर्ट की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि इंसाफ होना भी चाहिए और होने से ज्यादा दिखना चाहिए। आप उस दिखने को खत्म कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी लोगों से छीन रहे हैं ऑब्जेक्शन करने की। अरे भाई, अगर कोर्ट ऑर्डर कर रहा है सर्वे करने का तो 1-2 घंटे में उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता। आप इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखिए कि जजमेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह किया है, या कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के ऊपर कभी किया गया इस तरह जैसा ज्ञानवापी में हुआ, कभी किया गया ऐसा जैसे यहां हुआ संभल में। तो इसका मतलब यह कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि इस मुल्क में कोर्ट और रूल ऑफ लॉ है ही नहीं गरीब मुसलमान के लिए, आप ये साबित करना चाहते हैं। तो ये आपको इंडिया के संविधान के साथ, इंडिया के साथ, इंडिया के लोगों के साथ और सिस्टम के साथ लोगों का भरोसा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या भरोसा उठा देना चाहते हैं। अगर आप भरोसा उठा देना चाहते हैं तो इससे ज्यादा अन्याय, अत्याचार और इस मुल्क के साथ दुश्मनी और गद्दारी कुछ नहीं हो सकती। आपको सिस्टम के ऊपर भरोसे को सब लोगों के बाकी रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। कौन सी चीज थी जो बिगड़ रही थी? अगर ये 1 हफ्ते के बाद होती। अच्छा, पहला सर्वे तो हो भी गया था शांतिपूर्वक। हाँ ठीक है, मैं पहले के ऊपर ही मेरा एतराज है, पहले के ऊपर ही मेरा एतराज है। मैं दूसरे के बारे में और उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जो लोग मारे गए हैं वो शहीद हैं और उनके साथ जुल्म हुआ है, जानबूझकर मारा गया है पुलिस द्वारा। बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। और मैं तो कहता हूं अदलिया भी जिम्मेदार है, जिन्होंने इस तरह जजमेंट दिया है, यानी इस तरह ऑर्डर किया उसके सर्वे करने का तरीके से ऑर्डर भी किया जाना चाहिए। तो वो ऑर्डर भी गलत हुआ, ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन भी गलत तरीके से हुआ। तो अगर आपने ये तय कर लिया है, मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से, कि आपने ये तय कर लिया है कि सिस्टम के ऊपर से भरोसे को मिटा देना है, तो ठीक है, फिर हाथ कंगन को आरसी क्या है, देखेंगे फिर उसे। पुलिस कह रही है कि उनकी जिम्मेदारी थी, कोर्ट का ऑर्डर था इसलिए उनको इम्प्लीमेंट करना था, वहां से पथराव हुआ है। सब बातें जो आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसके बारे में बहुत लोगों ने सारी बातें कही हैं। मेरी बेसिक बात है और उसके बारे में मेरा यह कहना है कि एसडीएम और सीओ दोनों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, इन पे केस चलना चाहिए, कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए। ये क्या बात हो गई कि आपने 5 लोगों को मार दिया, मरवा दिया और उसके बाद इत्मीनान से कोई जिम्मेदारी तो किसी के ऊपर तो आएगी जिम्मेदारी। जिन लोगों को आज आप नामजद करके ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जरूर कीजिए, लेकिन जो लोग इस पोजीशन पे लाने वाले हैं उनको छोड़ देंगे आप, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि वो मुसलमान थे मरने वाले, तो आपके लिए आसान है।